अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अमेज़न प्राइवेट लेबल के लिए कोई प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं तो फिर आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। आप कोई भी जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही उठा के लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके जो फेलियर चांसेस हैं वो तकरीबन 100% होंगे। तो आपने कोई भी जो प्रोडक्ट है उसे लॉन्च करने से पहले एक खास क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। जब आप क्राइटेरिया के प्रोडक्ट हंट करते हैं तो उसके जो सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल उस क्राइटेरिया में ये चीज़ें होती हैं कि आपने देखना होता है कि कंपटीशन ज़्यादा तो नहीं है, या फिर आपने देखना होता है कि उसकी प्राइस रेंज क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, और उसके बाद बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने चेक करनी होती हैं। तो फिर आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं और उसे लॉन्च करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि क्राइटेरिया किस तरह का होना चाहिए। अगर आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या आपका कोई क्लाइंट है वो आपको कोई क्राइटेरिया देता है तो आप फिर आपने किस तरह वो क्राइटेरिया चेक करना है। मैं आपको अभी एक क्राइटेरिया बताऊंगा यूके और यूएसए मार्केट के लिए, और फिर उसे चेक करके दिखाता हूं कि अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तो आपने इस क्राइटेरिया को किस तरह चेक करना है। जो नेक्स्ट आगे वीडियोस आएंगी उसमें प्रॉपर आपको प्रोडक्ट जो है वो हंट करके इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो भी शो करवाया जाएगा। आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये यूएसए के लिए क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने जो प्रोडक्ट, जिस तरह का आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है उस तरह के सिमिलर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपने सर्च करना होता है। आपने देखना होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़ कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेयर सीज़र है, अगर आप उसे सर्च करते हैं तो आपने देखना है कि वहाँ पे हेयर सीज़र के यूएसए मार्केट में जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ कितने कितने हैं। फिर आपने देखना है कि हेयर सीज़र का जो मेन कीवर्ड होगा उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो आपने सर्च वॉल्यूम देखना होगा। फिर आपने देखना है कि जो प्राइस रेंज है उस प्रोडक्ट की यूएसए मार्केट में वो कितनी है। इसके बाद आपने जो टॉप 10 के सेलर्स होते हैं उनका रिवेन्यू देखना है कि हर मंथ वो कितना रिवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं। फिर आपने देखना है कि वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कि पर मंथ जो यूनिट्स हैं वो कितने सेल हो रहे हैं। इसके बाद आपने देखना है कि अमेज़न भी इस कैटेगरी में सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आप चेक करते हैं कि कोई ब्रांड है जिसकी डोमिनेशन तो नहीं, कि टॉप 10 में बार बार एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसके बाद आपने चेक करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सीजनल तो नहीं है या ट्रेंडी तो नहीं है। तो ये सारी जो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आपने जहन में रखने होते हैं जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो हंट करते हैं। अगर आप ये पॉइंट्स जहन में रखते हैं और फिर आप प्रोडक्ट इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर फाइंड कर लेते हैं तो उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आपने जहन में रखने हैं जब भी आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करना है, या फिर आपका जो क्लाइंट है आपको अगर कोई हायर करता है तो वो फिर अपने जो पॉइंट्स हैं इससे मिलते जुलते जो पॉइंट्स हैं वो आपको देगा। तो इस वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट सर्च करना नहीं सिखाएंगे, वो जो प्रोडक्ट हंट करने वाली वीडियोस हैं वो इससे आगे आएंगी। यहाँ पे जस्ट आपको बताऊंगा कि अगर ये वाले पॉइंट्स आपको कोई आपका क्लाइंट देता है या आपने खुद किसी जो प्रोडक्ट है उसके लिए चेक करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो वो इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो लेते हैं हेयर सीज़र। यहाँ पे हेयर सीज़र अगर मैं अमेज़न पे जाके सर्च करता हूँ तो डिफरेंट जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेरे सामने शो हो जाएंगे। अब पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि हमने देखना है कि जो टॉप 10 पे जो सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ जो हैं वो 500 से कम होने चाहिए। एक या दो के ज़्यादा हो जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकियों के जो हैं वो 500 से कम होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो आपने ये जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं इन्हें इग्नोर कर देना है और उसके नीचे से आपने स्टार्ट लेना है। यहाँ से ये प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज़ 13,000 हैं, सेकंड के 500 हैं, थर्ड के 174 हैं, फोर्थ के फिर 4700 हैं। तो यहाँ पे आगे फिर जो है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, आपने इन्हें भी इग्नोर करना है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे अब मज़ीद आगे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। ये प्रोडक्ट है, इसके जो यहाँ पे रिव्यूज़ हैं वो 865 है।
इसके बाद इसके जो हैं 6200 हैं। आगे ये भी आपको रिव्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें शो हुआ कि यहाँ पे जो है तकरीबन हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन यहाँ पे 3 या 4 जो ऐसे हैं जिनके जो रिव्यूज़ हैं वो 1000 से ऊपर हैं। तो यहाँ पे हमें एक आइडिया मिल गया कि भाई यहाँ से जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसका ये जो क्राइटेरिया है वो प्रोडक्ट जो है उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। इसके बाद जो सेकंड आपने देखना होता है कि उसका जो मेन जो कीवर्ड है उसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वो कितना है, ये आपने चेक करना होता है। आपने एक अपना क्राइटेरिया रख लेना है कि वो 4000 या 5000 से ऊपर हो, ताकि अगर इतनी रेंज में सर्च वॉल्यूम होगा तो तभी लोग जो हैं वो मतलब बाइज ज़्यादा होंगे, तो तभी आपका जो प्रोडक्ट है सेल होगा। अगर वो टर्म या वो कीवर्ड सर्च ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और वो लोग जो है वो ज़्यादा परचेज़ ही नहीं कर रहे। तो ये वाले जो पॉइंट है सेकंड के सर्च वॉल्यूम, वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? वो इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो टूल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास हीलियम टूल है, तो इसकी जो एक्सरे जो इसकी एक्सटेंशन है वहाँ से मैं जो है इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वो चेक कर सकता हूँ। अब ये सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड का, हमने कहा था कि कम से कम जो है वो 4000 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 9000 के करीब है। तो यहाँ से ये भी हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो निकला है। तो हमने देखा कि पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। फिर हमने देखा कि प्राइस देखनी है, उसकी रेंज हमने रखी होगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, अब नॉर्मली ये प्राइस हम क्यों रखते हैं? ये प्राइस इसलिए रखते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा प्राइसी हो और उस फिर आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी ज़्यादा मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो फिर आपका जो प्रॉफिट है वो भी उतना थोड़ा होगा। तो आप वो भी लॉन्च कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लाजमी नहीं है कि इसी रेंज में होना चाहिए, लेकिन ये उनके लिए है जो एक अच्छा जो है प्रॉफिट, एक पीस अगर सेल होता है तो उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, तो ये उन लोगों के लिए है। तो अगर मैं ये पॉइंट चेक करता हूँ कि मेरी प्राइस जो है वो इस रेंज में है या नहीं है, तो मुझे यहाँ से जो है वो भी पता चल जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि हमारा जो प्राइस है वो कहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ से जो है वो प्राइस जो है वो आप यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है हमारे सामने वो है तकरीबन 10। ये हमारे पास एवरेज प्राइस है और जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि फॉर एग्जांपल ये पहला जो प्रोडक्ट है उसकी 3.9 है, सेकंड 7.5 है, उसके बाद 3.9 है, या इस तरह की ये जो प्राइस है। अगर हम बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो यहाँ पे भी जो प्राइस है वो तकरीबन 10 के दरमियान है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो 6-7 जो डॉलर हैं या पाउंड है उसके अराउंड ही बिक रहे हैं। तो हमने देखा कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना ये यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हुआ। पहले 2 पॉइंट जो हैं वो तकरीबन मैच हो रहे थे, लेकिन थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। फिर हम चेक करते हैं कि रिवेन्यू कितना है, टॉप 10 जो सेलर्स हैं उनका रिवेन्यू कितना है। तो वो कहाँ से आप चेक कर सकते हैं? वो भी आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सबसे पहला, ये पहले 4 जो हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, हम इन्हें इग्नोर करते हैं। यहाँ से पहला प्रोडक्ट स्टार्ट होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है अगर हमने देखना है कि इसका रिवेन्यू कितना है, तो ये जो सेल्स ग्राफ है आपके सामने शो हो रहा, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 30 डे का ग्राफ आ जाएगा। आप 90 डे, 1 ईयर या ऑल टाइम भी चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे 1 ईयर का अगर चेक करते हैं तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि इसकी जो सेल है वो आस्ता आस्ता इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ से जो है वो आपने इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका मज़ीद अगर आप एनालिसिस करते हैं तो इसकी जो सेल है वो डेली तकरीबन 125-100 से अबव ही है। तो मंथली जो इसकी सेल है वो अगर रिवेन्यू को हम देखेंगे तो ये इसका जो रिवेन्यू है वो 8000 से काफ़ी जो ऊपर ही बनता है। तो यहाँ से आप इसकी सेल वगैरह भी जो है वो चेक कर सकते हैं, या रिवेन्यू अगर आपने एग्जैक्ट रिवेन्यू देखना है तो वो भी आपको इस जो ये वाला है यहाँ से आपको रिवेन्यू नज़र आ रहा है कि मंथली जो एवरेज रिवेन्यू है वो यहाँ पे उसका जो है वो इतना है। पहला जो प्रोडक्ट है उसका 45,000 है, उसके बाद सेकंड है उसका 9,000 है, फिर 6,000 है,
तो इस तरह ये आपको रिवेन्यू भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आप वो चीज़ भी चेक कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमने चेक करना है कि हम जो प्रोडक्ट जिसे हम सेल करने वाले हैं तो उसके जो पर मंथ जो सेल है वो कितनी है, मतलब जो ऑलरेडी सेलर्स हैं उस तरह का जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उनकी जो एवरेज जो मंथली सेल है वो कितनी है। तो वो भी हम जो है अपने टूल्स के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक्सटेंशंस जो है वो लगाई हैं जंगल स्काउट की और हेलियम की। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट है अगर हम वो चेक करें तो उसकी जो सेल है एवरेज जो मंथली है वो तकरीबन 6000 प्लस है। इसी तरह ये प्रोडक्ट है इसकी 800 प्लस है, ये प्रोडक्ट है इसकी तकरीबन 900 प्लस है। तो इसी तरह आप सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज सेल जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमने चेक करना होता है कि वहाँ पे अमेज़ॉन जो है वो एज अ सेलर तो नहीं है। अगर एक या दो सेलर हो तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर एक इससे ज़्यादा हो तो फिर आपने क्या करना है, आप वो वाला जो प्रोडक्ट है वो छोड़ देते हैं, आप उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि अमेज़ॉन के साथ जो कंपटीशन करना है वो पॉसिबल नहीं है एक आम सेलर के लिए। अब ये आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से हमने चेक करना है कि अमेज़ॉन तो यहाँ पे जो है वो सेलर नहीं है। तो यहाँ में हमने देखना है कि ब्रांड नेम यहाँ पे कैंडियोर है, यहाँ पे ब्रांड नेम सिगाती है, इसी तरह नर्स है, ये और ही ब्रांड नेम है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन जो है वो आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा। तो आप समझेंगे कि हमारा ये जो क्राइटेरिया है ये उस पर पूरा आ रहा है, इसमें अमेज़ॉन जो है वो नहीं है। फिर हम जो पॉइंट है वो चेक कर लेते हैं कि कहीं ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें कोई ब्रांड तो नहीं डोमिनेट कर रहा, कि मतलब एक जो ब्रांड है वो एक से ज़्यादा 3 या 4 दफ़ा तो नहीं उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप 10 में आ रहे, तो वो भी हम इधर से ही चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ब्रांड के नेम चेक करने हैं, आपको ब्रांड नेम नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कैंडियो, सिगाती, नर्स, ये इस तरह के सेंगवे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कोई भी ब्रांड जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। ये लास्ट पे एक ब्रांड है जो 2 दफ़ा आया है, इसके अलावा वो भी इसलिए आया है कि ये जो प्रोडक्ट है ठीक है इसकी जो 2 सीज़न सेल हो रही हैं तो ये जस्ट 2 दफ़ा आया है, लेकिन ये भी उसके जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे तकरीबन ये भी हमारा जो क्राइटेरिया है फुलफ़िल हो जाता है कि यहाँ पे तकरीबन जो ब्रांड डोमिनेशन है वो नहीं है। तो अब मतलब हमारा ये था कि आपको बता दें कि अगर ये वाले जो क्राइटेरिया हैं अगर आपने चेक करने हैं तो फिर कहाँ से कर सकते हैं। तो ब्रांड जो डोमिनेशन है वो आप यहाँ से ब्रांड का नाम देख के चेक कर लेंगे कि यहाँ पे कोई अमेज़ॉन तो नहीं सेल कर रहा या कोई ऐसा जो ब्रांड जो एक से ज़्यादा दफ़ा जो है वो टॉप 10 में शो हो रहा हो। उसके बाद लास्ट जो है आपने चेक करना होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रेंडी तो नहीं है, या जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं वो कोई सीजनल तो नहीं है। तो उसका जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं। कोई भी आप प्रोडक्ट लें, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उस प्रोडक्ट की जो सेल है 1 ईयर की या लाइफ टाइम की वो आप चेक करें। जब वो आप चेक करते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है किसी खास 1-2 महीने में तो नहीं सेल हुआ या किसी खास 6 महीने में तो नहीं सेल हुआ। तो इसके लिए क्या करते हैं आप ऑल टाइम जो है वो चेक करते हैं। अब ऑल टाइम जब आप ग्राफ चेक करते हैं तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि ग्राफ तकरीबन जो है वो कितने पिछले जो है 1-2 साल से जो है वो तकरीबन सेम ही जा रहा है। तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये कोई सीजनल नहीं है या कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये सारा साल जो है वो सेल होता है। तो आपने ये वाले इस तरह का ही प्रोडक्ट लेना है जो कि सारा साल सेल हो। तो ये वीडियो थी, यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि जो कोई भी प्रोडक्ट जब आप रिसर्च करते हैं या हंट करते हैं तो उसके लिए आप ये वाला जो क्राइटेरिया है आप फॉलो करते हैं, या फिर आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको अपना क्राइटेरिया देगा लेकिन वो इससे मिलता जुलता होगा, सेम ही पॉइंट्स होंगे। इसमें ये डिफरेंस आ सकता है कि वो आपको प्राइस जो है वो थोड़ी चेंज करके कह सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 14 से 39 रखी है तो वो आपसे कह सकता है कि 10 से 20 के दरमियान हो। इसी तरह सर्च वॉल्यूम हमने यहाँ 4000 रखा है तो वो आपसे कह सकता है कि 7000 हो। तो मतलब यहाँ से वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं, लेकिन आपको जो कोई भी हायर करेगा तो वो यही जो पॉइंट्स हैं वो आपको देगा।
तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखा दिया है कि अगर ये वाले पॉइंट्स आपको दे और आपने किसी प्रोडक्ट को चेक करना हो, कि आपने एक प्रोडक्ट ढूंढा, अब आपने चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो किस तरह चेक कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है। अब जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी उनमें आपको जो है वो प्रैक्टिकल जो है वो हीलियम 10 पे और जंगल स्काउट पे करके भी दिखाएंगे कि कोई प्रोडक्ट आपने अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फाइंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि जो क्राइटेरिया, अगर आप अपने लिए इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं या आपका कोई क्लाइंट आपको कोई क्राइटेरिया देता है, तो फिर आपने जो प्रोडक्ट है वो फाइंड कैसे करना है, ये वाली जो चीज़ें हैं वो कहाँ से और कैसे चेक होती हैं, तो ये सारी समझ आपको आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या फिर अमेज़ॉन से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।